प्रवास का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास हमारा स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी। स्थायी प्रवास क्या होता है, एक स्थान पर जाकर परमानेंट बस जाना, और अस्थायी क्या होता है, एक स्थान पर कुछ समय के लिए बसना, और वो हमारा अस्थायी प्रवास है। प्रवास की धाराएं ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगर, नगर से नगर और नगर से ग्रामीण। ग्रामीण से ग्रामीण गांव से गांव में क्यों प्रवास करते हैं, जब एक गांव में अगर बेहतर शिक्षा ना हो, ठीक है, क्या होता है कई लोग प्रवास क्यों करते हैं कि बेहतर शिक्षा नहीं होती, उसके लिए चले आते हैं। हॉस्पिटल ना हो, ठीक है, तो बेहतर हॉस्पिटल नहीं मिलता, इस चक्कर में लोग गांव से गांव की तरफ जाते हैं। और गांव से नगरों की तरफ क्यों जाते हैं, कि गांव से नगर की तरफ क्या होता है कि शहर में रोज़गार होता है, ठीक है, और यहाँ पे तो जो जीवन शैली है वो अच्छी होती है गांव के मुताबिक, ठीक है, रोज़गार ज़्यादा होता है। इस चक्कर में क्या होता है, लोग गांव से नगरों की तरफ चले जाते हैं। और नगर से नगर, कई ऐसे नगर होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि सुरक्षा नहीं होती ठीक है, उस एरिया में प्रदूषण ज़्यादा है, गंदगी ज़्यादा है, या वहाँ स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं है, ठीक है, वहाँ का रहन सहन अच्छा नहीं है। इस चक्कर में क्या करते हैं लोग, नगर से नगर में प्रवास कर जाते हैं, दूसरे नगरों में चले जाते हैं, जैसे दिल्ली से नोएडा में चले जा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे पानी कमी है या पॉल्यूशन है या बहुत रीज़न होते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, नगर से नगर। नगर से ग्रामीण, नगर से ग्रामीण क्या होता है, जो गाँव से लोग आते हैं कुछ समय के लिए, अस्थायी प्रवास जो मैंने आपको बताया था वो यही है कि कुछ समय के लिए आना, गांव से कमाने के लिए आए, कमा के जो पूंजी इकट्ठी करी 6-7 महीने में, फिर दोबारा क्या होगा, गांव में प्रवास कर दिया। ये क्या हो जाएगा आपका नगर से ग्रामीण, ठीक है। नगरों से लोग गांव की तरफ क्यों चले आते हैं, यहाँ पे वही है कि उन्हें जीवन शैली अगर ठीक नहीं आती, किसी को अच्छी नहीं लगती। वैसे तो रोज़गार तो बहुत है नगरों में, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कि मतलब कि अपने ग्रामीण से प्यार होता है, इसलिए क्या होते हैं, नगर से ग्रामीण की ओर चले जाते हैं। प्रवास के कारण अपकर्ष कारक, अपकर्ष कारक वह कारक होते हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, मतलब अपनी ओर बुलाते हैं। जैसे नगर हो गए हमारे, उनमें बेहतर सुविधा होती हैं, स्वास्थ्य सुविधा होती हैं, ठीक है, स्कूल जो होते हैं, कॉलेज वगैरह ये बहुत ही अच्छे होते हैं, इनमें पढ़ाई अच्छी होती है, ठीक है, हाँ, तो जो रहन सहन की सुविधा है वो अच्छी होती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोग क्या हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो ये अपकर्ष कारक हो गया, जैसे गाँव से लोग शहरों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ये हो गया हमारे अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक क्या होते हैं, वह कारक जो लोगों को एक स्थान को छुड़वाने पे मजबूर कर दें। जैसे कि प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सुनामी, ये सब प्राकृतिक आपदा में आती है, भुखमरी हो गई हैं, ठीक है, और कि या तो उस शहर में रहन सहन की सुविधा अच्छी नहीं है, पानी नहीं है, जल निकासी नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो इसके ठीक अपोजिट होते हैं। अपकर्ष कारक क्या होते हैं, अच्छे चीज़ें होती हैं उसमें कारक में, जैसे कि रहने की सुविधा अच्छी हो गई, तो प्रतिकर्ष में सेम वही आप लिख सकते हैं कि रहन सहन की अच्छी सुविधा नहीं होती। अपकर्ष में जैसे कि आपका कि यहाँ पे शहरों में शिक्षा अच्छी है, वैसे ही आप प्रतिकर्ष में कारक में क्या देखते हैं कि उस एरिया में अच्छी शिक्षा नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, लोग उस स्थान को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं।